माताएं बहनों को एक बार और पूछना चाहूंगा, अमावस्या किनसे कहते हैं? पता है किसी को? मतलब यही ना पता अमावस्या किससे कहते हैं। आप अभी किसका व्रत कर रहे हो? आज से किसका व्रत कर रहे हो? ये माता रानी का ही एक नाम है अमावस्या। और ये कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, तो वो चीज मैं आपको समझ लेकर के चलता हूं और यहीं से प्रारंभ करता हूं। जगत जननी माता पार्वती और जगत पिता भगवान सदाशिव, और शंकर भगवान के दो पुत्र हैं। शंकर जी के बड़े बेटा का क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, स्वामी कार्तिकेय भगवान। और भगवान जो गणेश हैं, ये स्वामी कार्तिकेय भगवान के छोटे भाई हैं। तो क्षमा करें माताएं बहनें हो, स्वामी कार्तिकेय भगवान जन्म लेने के बाद तपस्या करने के लिए चले गए थे। ज्यादा नहीं, थोड़ा 2-3 मिनट का समय लूंगा आपसे। तो माता जो होती है, माता को कहा गया है कोमिल, करुणा, दया। ये किसके अंदर होती है? माता के। आपने सुना होगा कुछ भाई कहते हैं कि माता के पैर के नीचे क्या होता है? मां के पैर के नीचे क्या होती है? जन्नत। और पिता के पैर के नीचे जूता। यानी मां के अंदर करुणा होती है। ठंड के समय में अगर मां अपने बेटा को उठाने आती है ना, तो उठाने की जगह पे उसे पहले कपड़ा उड़ा देती है और फिर कहती है बेटा उठेगा ना। और पिता एक बार आकर के कह दे कि हाँ भाई, तो बच्चा सीधा ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इनके पैर में जूता है। तो मां को कहा गया है करुणा। और मेरी एक एक बात को आप गांठ में बांध करके चलना, नोट करके चलना। और जो हमारी पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं वो आगे आ जाएं। शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति खड़े होकर के कथा सुनता है तो उसे अगला जन्म वृक्ष की योनि प्राप्त होती है, सिगरी उम्र खड़ा ही रहना पड़ता है। तो कथा को बैठ के ही श्रवण करें, प्रेम से बैठ के। और उकरू ना बैठे, उकरू बैठने के बाद मेंढक की योनि प्राप्त होती है। यानी आसन मार के ही बैठे कथा में, जैसे हम बैठे ऐसे बैठे। प्रेम से बैठ जाओ और गौर करो मेरी बात की ओर। कि माता जो थी पार्वती, जगत जननी, जब स्वामी कार्तिकेय भगवान तपस्या करने के लिए चले गए, तो माता पार्वती अपने पुत्र को देखने के लिए डेली जाती थी और अपने पुत्र के ऊपर दृष्टि डाल करके मां पुनः वापस आ जाती थी। 3 वर्ष तक मां यूं ही आती जाती रही। 3 वर्ष के बाद स्वामी कार्तिकेय भगवान ने अपने नेत्र खोले, मां को प्रणाम किया और जाकर के चरण छुए। लिख लिया करो किसी में। तो जब मां के चरण छुए तो स्वामी कार्तिकेय भगवान ने एक बात कही कि मां, आज मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मुझे आधा ज्ञान प्रकट हो गया।
माता पार्वती कहने लगी, पुत्र मुझे तो ये ज्ञान है नहीं कि आधा ज्ञान कैसा होता है और पूरा कैसा होता है। ये बात तो तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं। मैं शंकर भगवान से प्रारंभ कर रहा हूं, उनका नाम है देवों का देव महादेव, इसीलिए मैं उनसे प्रारंभ करना चाहता हूं कथा के लिए। तो जवाब दिया माता ने कि पुत्र ये बात तो तेरे पिता ही बता सकते हैं। माता पार्वती चली और भोले बाबा से जाके कहने लगी, प्रभु आज मैं अपने पुत्र के पास गई, मेरे पुत्र ने नेत्र खोले, मेरे चरण स्पर्श करे और ये कहा कि मां मुझे आज ऐसी अनुभूति हो रही है कि मुझे आधा ज्ञान प्रकट हो गया। तो भोलेनाथ इसका मतलब क्या है? तो भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम हो आदि शक्ति और आज तुम्हारे पुत्र ने नेत्र खोले और ये कहा कि मुझे आधा ज्ञान प्रकट हो गया, तो आज का दिन अमावस्या बोला जाएगा। उसी दिन से अमावस्या बनी, यानी अमावस्या जो नाम है वो माता पार्वती का ही नाम अमावस्या है। तो जवाब दिया भोले बाबा ने, देवी अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति व्रत कथा पूजा पाठ जो भी कोई करेगा तो उसका पूरा काम कभी नहीं होगा, उसका आधा काम होगा, क्योंकि तुम हो आदि शक्ति। तो जवाब दिया, प्रभु पर पूर्ण कब होगा? तो जवाब दिया, थोड़ा सा समय लगेगा। 15 दिन बीतने के बाद शंकर भगवान माता पार्वती को साथ लेकर के चले और कहां पहुंचे? अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय भगवान के पास। कार्तिकेय भगवान ने अपने नेत्रों को खोला, माता पिता के चरण स्पर्श करे और ये कहा, पिताजी आज मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। तो शंकर भगवान ने कहा, बेटा कार्तिकेय आज का जो दिन है वो पूर्णमासी बोला जाएगा। तो माताएं बहनों क्षमा करें, आप जो भी व्रत करें या गंगा स्नान करें, एक अमावस्या का व्रत करें तो एक पूर्णमासी का करें। खाली पूर्णमासी करते रहोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, और आप अमावस्या करते रहोगे फिर भी वो काम बीच में अधूरा ही रहेगा। आप गंगा स्नान करें तो एक अमावस्या और एक पूर्णमासी, पूर्णमासी को काम पूर्ण और अमावस्या को आधा काम। तो जब से अमावस्या और पूर्णमासी मनाई जाती है, तो क्षमा करें मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। कि अपनी अपनी माता को कौन मानता है? हाथ उठाओ एक बार, अपनी अपनी मां को कौन मानता है? मैं सभी बहनों और भाइयों से यह पूछूंगा कि माता का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? मां का दूसरा नाम क्या है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कथा करने आया हूं और घासी काट करके भाग जाऊं, ऐसे नहीं। मैं एक एक बूंद आपके दिमाग तक पहुंचा करके छोड़ूंगा कथा की। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि मां का दूसरा नाम क्या है? कोई बहन कोई भाई बताएंगे मां का दूसरा नाम? क्षमा करें मैं बताता हूं आपको कि मां का दूसरा नाम है भगवान ब्रह्मा। सृष्टि के रचने वाले कौन होते हैं? भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा का सीधा सीधा तत्व जो है वो मां के अंदर है। सृष्टि कौन रचता है? माता। सृष्टि बिगर मां के कभी नहीं रची जा सकती। तो भगवान ब्रह्मा का जो तत्व है वो मां के अंदर है और मां का दूसरा ही नाम ब्रह्मा है।
पिता, आप कह देते हो कि ये हमारे पिता हैं। पिता का दूसरा नाम क्या है? मां का काम क्या है? घर में भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करनी, और सृष्टि को रचना। लेकिन मां जब भोजन बनाएगी तो कैसे बनाएगी? जब घर में कुछ होगा तो पालन पोषण करने का काम किसका है? भगवान विष्णु। और विष्णु का जो दूसरा नाम है वो आपके जो पिता हैं वही भगवान विष्णु हैं। अपने माता पिता को साधारण मन समझना। मां है वो ब्रह्मा है, और विष्णु जो हैं वो आपके पिता हैं। और तीन देवता जो सबसे श्रेष्ठ बताए गए कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। शंकर जी किसको कहते हैं? शंकर जी किसको कहते हैं? शंकर भगवान कहा जाता है गुरु के लिए। जो गुरु का तत्व है उसी में भगवान शिव का तत्व है। माता ब्रह्मा, पिता विष्णु और गुरु भगवान शिव। तो क्षमा करें, मैं आपको कथा क्षेत्र में लेकर के चलता हूं। गौर करें कथा की ओर। एक बार माता पार्वती के पास ब्रह्मा पुत्र नारद का आना हुआ। और जब ब्रह्मा पुत्र नारद का आना हुआ तो नारद जी ने ये कहा, माता जो भोले बाबा के गले में माला है ये काहे की है? आपने कभी पूछा? माता कहने लगी हैं, नारद जी मैंने तो ये कभी भी नहीं पूछा। तो जवाब दिया, अब पूछना। बोले ठीक है, अब मैं अवश्य पूछूंगा। नारद जी पूरी पट्टी पढ़ा करके माता को और वापस आ गए। और जैसे ही उस जगह पर शंकर भगवान का आना हुआ तो माता पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ, आपके जो गले में माला है ये काहे की है? तो शंकर भगवान पहले ही पूछने लगे, देवी क्या यहां नारद जी तो नहीं आए? क्यों? जवाब दिया, नारद जी का काम ही यही है इधर की उधर करने का। यानी इसका मतलब नारद जी को गलत मन समझो। नारद का मतलब है कि इनकी कोई बात रद्द ना हो, उनको कहा जाता है नारद। तो बताया कि हां प्रभु आए तो थे। शंकर भगवान ने कहा, मैं पहले ही समझ गया। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी ये जो मेरे गले में माला है ये मुंडों की माला है। प्रभु मेरे और आपके कितने विवाह हुए? तो भगवान कहने लगे 108। प्रभु जब 108 विवाह हुए और मेरे मुंडों को काट करके आप अपने गले में डाल लेते थे, लेकिन आप अभी तक ऐसे ही क्यों बने रहे? तो शंकर भगवान ने कहा, देवी मुझे अमर कथा मालूम है, और अमर कथा जिसको पता होता है वो आजीवन अमर ही रहता है। तो माता पार्वती कहने लगे, प्रभु मैं भी मरना नहीं चाहती, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। तो जब कहा कि मुझे भी अमर कथा सुनाओ, भोले बाबा ने कहा, देवी तुम क्या करोगी अमर कथा का? तो देवी जिद ठान गई,
मैं सभी भाइयों से और माताएं बहनों से एक प्रार्थना करूंगा, कि माताएं बहनें जो हैं ये पुरुष से 9 गुना बड़ी हैं। माताएं बहनें जो है पुरुष से 9 गुना बड़ी हैं। और मैं ये बात आपको व्यासपीठ से बिल्कुल सत्य बताता हूं कि जिस घर के अंदर नारी की निंदा होगी उस घर का जीवन में कभी परपाटा नहीं बैठ सकता। हमारा जो शरीर उत्पन्न होता है वो 5 तत्वों से होता है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। और ये 5 तत्व किसके हैं? प्राकृतिक, यानी माता पार्वती के 5 तत्व हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने बता दिया कि 9 गुना बड़ी है, तो ये तो 5 ही तत्व हुए नारी के। जिस माता को सरस्वती बोला जाता है वो कौन है? नारी। छठा तत्व यानी नारी जो है उसी का नाम सरस्वती भी है। और 7वां तत्व क्या है? माता लक्ष्मी, वो भी रूप किसका है? नारी का। और 8वां तत्व क्या है? कि जिस घर का सम्मान है वो नारी के ऊपर निर्भर है। नारी के बगैर किसी घर में सम्मान नहीं होगा। और 9वां तत्व कौन सा है? कि जिस घर का विनाश होगा, जब तक नारी बीच में नहीं होगी तब तक उस घर का विनाश कभी नहीं होगा। रावण क्यों मरा था? सीता जी के चक्कर में। बाली क्यों मरा था? अपनी भाभी के चक्कर में। कीचक क्यों मरा था? द्रौपदी के चक्कर में। भस्मासुर क्यों मरा था? पार्वती के चक्कर में। इतने भर राजा महाराजाओं के घर के टीला हो गए, सबके एक नारी के चक्कर में। तो श्रोता बुरा मत मानना, भाई ऐसा ना समझे कि हमारी बहुत इल्सेट कर दी और नारी 9 गुना बड़ी बता दी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नारी नर से 9 गुना बड़ी तो है, लेकिन नारी जो है वो पुरुषों के पैरों से बांध रखी है। अब पुरुषों को पैरों से बांध तो रखी है नारी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो रीढ़ की हड्डी होती है घर के पीछे, इसको डिस बोलते हैं, डिस। इसमें 33 गांठें होती हैं और 33 कोटि देवता होते हैं। हर गांठ के अंदर एक देवता होता है। नारी के अंदर 33 ही गुण होते हैं और 33 ही अवगुण होते हैं। एक नारी और रेल का इंजन एक ही बात समझ लो, किधर से भी जोड़ दो बराबर ही भागता है, चाहे पीछे कुछ आगे को। तो कहने का मतलब मेरा यह है माताएं बहनें और भाइयों, कि अगर माताएं बहन घर में खाना पकाते समय, सब्जी बनाते समय, भोजन बनाते समय अगर कोई भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, मिर्च थोड़ी ज्यादा पड़ जाए, नमक थोड़ा कम रह जाए, तो कभी भी आप ज्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना करें, तो आपने एक कैलेंडर देखा होगा, माता काली के नीचे शंकर जी लेटे हुए। शंकर भगवान से शक्तिशाली तो हम और आप हैं नहीं। जब शंकर भगवान आप अपनी पत्नी के पैरों के नीचे लेट गए, तो हम और आप कौन से खेत की मूली है? ये शंकर भगवान हमें एक सीख दे रहे हैं कि नारी को समझाने का एक ही रास्ता है मात्र, कि